हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या होगी, और डिवाइन गाइडेंस ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। Hermit reverse, the Fool reverse with the Ten of Cups with the Sun. Okay. तो पर्सन वापसी तो करना चाहते हैं एरीज, मतलब हर्मिट रिवर्स है। हर्मिट होता है जो पुल बैक कर जाता है, चला जाता है, लेकिन ये हर्मिट रिवर्स का मतलब है वापसी का कार्ड। पर किसी बात का डर, फियर है इनको मन में। अब डर फियर यहाँ पे देखिए, या तो पर्सन को लगता है कि उनकी फ्रीडम चली जा सकती है, या कमिटमेंट इश्यूज हैं पर्सन को, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कमिटमेंट की कार्ड है। इसीलिए वो श्योर क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। आने का मन है, वापस सी करने का मन है, बट डर है, फियर है। फियर कुछ के लिए कमिटमेंट का है, कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, तो किसी तरह का सिचुएशन है, या कमिट नहीं करना चाहते अभी, इसीलिए फुल्ली क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या चाहिए सन रिवर्स के साथ। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन का वापसी करने का तो मन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, कैंसर हो सकते हैं कुछ के लिए, यस। कुछ केसेस में ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम वही है, लेकिन किसी चीज़ से डर रही है, फियर है इस सिचुएशन में। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वही मैंने बोला कि कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर ऑनलाइन। चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन में ये तो पर्सन की फीलिंग्स रही, क्या एक्शन लेंगे, फिर देखेंगे ब्लॉकेज क्या है। क्या एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं 25 जुलाई तक एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं 25 जुलाई तक एक्शन लेंगे? स्पेस गाइड चलेंगे, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ अगर रीडिंग दे। क्या एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है 25 जुलाई तक एक्शन लेंगे? स्पेस गाइड चलेंगे, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ अगर रीडिंग दे। लास्ट शफल। एक्शन लेंगे, the judgment reverse, the 8 of cups, then 5 of pentacle with the 10 of swords। देखिए पर्सन का डिसीजन ले पाना अभी मुश्किल लग रहा है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो ये ये हो सकता है आप लोगों के बीच दूरी 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने से हो। 10 of swords, मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, पर ये सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं कि चलो मुझे टाइम चाहिए, मैं सरेंडर करता हूँ अभी, क्योंकि ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सिचुएशन में। वही जो कार्ड्स में दिखी कि किसी डायरेक्ट फियर है, ये कार्ड रिवर्स में है जजमेंट की, तो ये डिसीजन नहीं ले पाना सही। वो भी डाउट है कि ये अगर डिसीजन खुद लेते हैं क्या वो सही रहेगी लॉन्ग टर्म में। बहुत सारी बातें हैं। तो अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि यस, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इनको टाइम चाहिए, अपने खुद को कन्विंस करने के लिए इनको टाइम चाहिए। मिस करते हुए दिख रहे हैं 5 of Pentacles के साथ, लेफ्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन माइंड बना के आपके तरफ आना, एक्शन लेना, इसमें इनको टाइम चाहिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो इनके लिए भी आसान नहीं रहा है ये एंडिंग। कहीं पे कुछ इश्यूज, कुछ हर्ट इनको भी है आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा ये डिसाइड करना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के टाइम के साथ। चलिए देखते हैं।
ब्लॉकेज क्या है इस सिचुएशन में, एरीज के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है, एरीज जो नो कांटेक्ट में है इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल, द स्ट्रेंथ, ईगो, प्राइड, घमंड। दूसरा एक और चीज़ है मैजिशियन, ये पर्सन चाह रहे थे आपको किसी और के साथ जगल करने, शायद आपको पता चल गया कोई और सिचुएशन में या ये इन एंड आउट हो रहे थे, उनको लगता है कि वो सिचुएशन इनको छोड़नी पड़ेगी या अपना जो आने जाने वाला इन एंड आउट सिचुएशन इनको वो छोड़ना पड़ेगा अगर ये आपके तरफ आ रहे हैं। बात इनको बहुत स्ट्रेस कर रही है कि ये जो हुआ है आप लोगों के बीच, बट ये इसलिए अभी एक्शन नहीं ले रहे। एक तो ईगो घमंड से भरी हुई कार्ड होती है ये, कि हो सकता है कि कि आपको पता हो इनकी कोई बात, आप लोगों में से कुछ के लिए कि आपको पता चल गया हो इनके बारे में कोई सीक्रेट जो इन्होंने रखी थी। कुछ केसेस में कोई सिचुएशन इनको दूसरा गिव अप करना है आपके लिए, या तो कुछ केसेस में जगह हो सकती है, कुछ केसेस में कोई पर्सन हो सकते हैं, तो इस कारण से ये होल्ड बैक करते हुए इसलिए ये अभी जो कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते प्रेजेंटली, जब तक ये पूरी तरह माइंड मेकअप नहीं कर लेते। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सारी कार्ड्स हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, 7 ऑफ पेंटिकल। आप भी सोचेंगे एरीज क्या करूं, इन्वेस्ट करूं ना करूं, आप या क्या ये वर्कआउट करेगी, आप होल्ड बैक करोगे, होल्ड बैक करोगे। हाँ, अब आपको लगेगा कि सडनली आपको फील होगा कि नहीं, जब मतलब आप भी इनको ही मिरर में कि जब तक मैं खुद श्योर नहीं हो जाऊँ 7 ऑफ पेंटिकल वर्थ इट है भी कि नहीं, आप एक होल्डिंग बैक एनर्जी में हो, हील कर रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हो। फ्यूचर का सोच करके अभी आपको लगेगा कि नहीं, अगर पर्सन मेहनत एफर्ट नहीं करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो आपको भी बहुत सारा स्ट्रेस है लाइफ में, आपके भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप उन चीज़ पे फोकस करके करना चाहोगे। तो मैं देख रही हूँ एक दुविधा वाली एनर्जी में रहोगे, अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करोगे, होल्डिंग बैक एनर्जी में आप खुद भी रहोगे। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि पर्सन के मैसेज कम्युनिकेशन का भी इंतज़ार करोगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, पाइसीज हो सकते हैं। हाँ, डबल पाइसीज है। तो ये दिख रहा है कि कहीं पे आप भी अपने आप को होल्ड करते हुए दिख रहे हो कि नहीं, देखते हैं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाना चाहते। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। देखिए, मैरिड कपल्स के लिए या फिर कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हैं तो वहाँ चिल्ड्रन, कोई बच्चा होना या बच्चे का नहीं होना इशू हो सकता है कि बच्चे का क्या करना है। खास करके उन केसेस में जहाँ डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं आप मैरिज में, उन सिचुएशंस में मतलब बच्चे की कुछ सिचुएशन है जो अफेक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप को। हाँ, पर विश्वास रखिए, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। खास करके जो लोग आप लोग न्यू रिलेशनशिप के लिए ओपन हो रहे हैं, ओपन होइए, क्योंकि जब आप ओपन होंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे भी ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ऑल। ये नहीं है कि हम लव करेंगे तो सिर्फ हम अपने पार्टनर या जिससे हम शादी करेंगे। लव का एनर्जी में आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिस तरह का प्यार, हर तरह का प्यार होता है, माँ बाप से, भाई बहन से, इन एनर्जी ऑफ लव में रहना है, लविंग एनर्जीज़ में रहना है, तो आप लव अट्रैक्ट करेंगे और तब आपका लव भी सेफ रहेगा। अगर आप सोचोगे नहीं, मैं दुनिया में सिर्फ इसी बंदे से, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो एनर्जी आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो वही है, अगर ट्रू लव अट्रैक्ट करना है तो इस एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लव आ रहा हो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।